कोई नहीं सुने। आप मैडम आप समझिए, ये न्याय की सरकार है, ये न्याय की सरकार है। आप लोगों ने यही सूचना दिया था कि हम बस्ती जलाएंगे। सूचना हमें यही है कि हम न्याय मांग रहे हैं। हम मैडम आपके प्रॉब्लम हो रही है तो देश की बेटियों को और संविधान रोड पर चलाएं। लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह सकते हैं। हम सरकार न्यायपालिका के सामने अपनी बात कह सकते हैं। हम कोई चीज अवरुद्ध करें तो आपके लिए क्या अवरुद्ध कर रहे हैं? चौरा जो दूसरे चौरा तक जाना चाहते हैं। संविधान की दुहाई आप समझिए, संविधान जब आप देखिए तो आप जाने दीजिए, हम लोगों को बात चौराहे पे चलिए, आप अगले चौक पर चलिए। हमको आदेश नहीं है, किसी का जुलूस आज नहीं निकला है पूरे शहर में। आप इधर देखिए, हाँ ये जुलूस बताइए, जुलूस एक आदमी चले गए, दो आदमी करके जाएंगे हम लोग, रास्ता भी नहीं जाने देंगे, घर भी नहीं जाने देंगे हमको। घर जाएंगे उधर से, घर निकल जाएंगे, कर रहे हैं हम लोग। प्रशासन ने रात में चलाया। आप दो चार लोग चले जाइए, कर लीजिए। आप ये बताए होते तो हम लोग उससे लिखा पड़ी किया होता है। आपने बताया नहीं। मोमबत्ती चलाते हैं। और आप लोग हैं और पेपर पर चाहने वाले लोग हैं जो बाबा साहब कैंडल मार्च के लिए आपने नहीं बताया। न्याय के लिए हम कहीं भी मार्च कर सकते, हम कहीं भी हम लीड करा सकते हैं। आपने बताए थे उसके लिए आप अनुमत लेंगे जो कह रहे हैं। अरे हम लोग साथ में तो भाई है, और हम लोग ज्यादा तादाद में हम लोग चलिए ना आगे दूर दूर होकर के चलेंगे। न्याय तो ही मांग रहे हैं, अगले चौराहे तक जाना है। सभी मांग रहे हैं। संवैधानिक अधिकार रहना नहीं। ये गोरखपुर की आपकी जनता है, ये गोरखपुर की जनता है, इसकी भी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, इसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। आप एक चौराहे के हमको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आप क्या करेंगे? आप अनुमति की बात कर रहे हैं। हमारी भावना हम ये तो फंडामेंटल राइट है। आप सब कदम हमारे साथ नहीं चल सकते, हमारे साथ चलेंगे। आप आगे आगे चलिए, हम पीछे नहीं चलेंगे, हम दूर दूर चलेंगे, दूर दूर होकर के चलेंगे। हमको अगले चौराहे तक जाने दीजिए। ये क्या है, एकदम जबरदस्ती है तो आप लोगों की। नहीं तो हमारा वो प्रोग्राम नहीं था, हमारा यही का प्रोग्राम था। एक चौराहे तक नहीं जाने। मैडम आप समझिए कि एक नहीं बलरामपुर में बेटी के साथ कत्ल किया जाता है, बदायूं में होता है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। एक गाड़ी हमारे आजमगढ़ में भी हो गया, सब जगह तो वही है। आप लोगों को सहयोग करना चाहिए कि सरकार हो गया है। अपनी बात कर रहे हैं। उसका तो कोई खोट भी ना था, फिर किस बात की सजा दी उस बेचारी ने। जुबान काट कर हड्डी तक तोड़ दी हमारे देश के बलात्कारी ने। मन लागे शायद उस दिन ताड़ा खुलेगा जो सावधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म नोचा जाओगा किसे मंत्री की बेटी का। अरे ओ शाही सूख भी ना पाती अखबारा की, नई खबर आ जावे बलात्कारा की। लुटेरे है आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले, छोड़ दो बात जात पात की, मिलकर लड़ो दरिंदों से, हिंदुस्तान सबका है। सजा मौत की करके देखो, फिर पैदा कोई मक्कार नहीं होएगा। और जब फैसला करने का पीड़िता के माँ बाप को दे दो, फिर हिंदुस्तान में बलात्कार नहीं होएगा, फिर हिंदुस्तान में बलात्कार नहीं होएगा। प्लीज स्टॉप रेप्स। There you can see in the visual. Imran, what's on here? There you come in the visual. This is a deployment which is being done by the UP police forces. क्या बोलने आए थे आप? किस पे चिल्ला रहे थे आप? किस पे चिल्ला रहे थे आप?
आप किस पे चिल्ला रहे हैं? किस पे चिल्ला रहे हैं किस पे आप? चिल्ला रहे थे आप? नहीं, किस पे चिल्ला रहे हैं? बताइए किस पे चिल्ला रहे हैं आप? कौन है, कौन पे चिल्ला रही थी? क्यों चिल्ला रही थी? जो बालक पे क्यों चिल्ला रही थी? आप उनको चिल्ला क्यों रहे थे? लड़की के भाई, यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से, तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त जब हुआ? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी हमको? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले के किसी को बुला नहीं दे। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो सब। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ न्यों कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे हम आने तो दिया? खेतों में के आए हैं, चुपके? नियार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। उनको डीएम साहब मारा क्या था, कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा तो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? ताऊ को। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गए थे। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर उनकी? क्या हुआ था? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे। तो कमरे में बंद भी किया था तो हाँ बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक है। सीमा जी, अब दिल्ली से चलकर यहाँ पीड़िता से मिलने आए, लेकिन प्रशासन ने आपको मिलने नहीं दिया, क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए, प्रशासन जो है, मुझे लगता है कि इनको डर बहुत ज्यादा है कि अगर मैं पीड़ित परिवार से मिलती और कुछ वो और भी सच्चाई जो है मुझे बताते तो शायद कुछ और चीजें रियलिटी सामने आती, इसलिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस परिवार से ना मिल सकूं। लेकिन मैं ये इंश्योर कर रही हूं कि मैं हाथ रस से उस परिवार से मिले बिना नहीं जाऊंगी। मैं यही हूं, डीएम साहब, एसपी साहब और साथ में आईजी, हमारी सभी से बात हुई है और उनका कहना है कि हम मौका मिलेगा और हम मिलवाएंगे। तो अभी क्या आश्वासन दिया है डीएमएसपी ने हाथरस के ने आपको? उन्होंने कहा है कि मैडम आप थोड़ा सा वेट कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको मिलवाएंगे। लेकिन ये उनका आश्वासन है, लेकिन मेरी भी ये जिद है कि मैं मिले बिना नहीं जाऊंगी। अगर वो अपना आश्वासन पूरा नहीं करते हैं तब भी मैं मिलकर ही जाऊंगी, क्योंकि सत्येंद्र से मेरी बार बार बात हो रही है, उनके ब्रदर से। उनका कहना है कि दीदी ये लोग मुझे गाँव से नहीं निकलने दे रहे हैं, जो वहाँ गाँव है उनका, और गांव के से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और वो बैरिकेड्स के अंदर से ये किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे भी नहीं जाने दिया। लेकिन मैं मिले बिना नहीं जाऊंगी, आखिर मेरे से इनको क्या डर है? और इनका कहना है कि नहीं स्पेशल हो जाएगा अगर मैं आपको मिलवा दूंगी तो और लोग, और कौन लोग? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी परिवार का जो वकील है वो उस केस को हैंडल करना चाह रहा है, तो उससे मिलवाने के लिए अगर और लोग इसका ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप उनको सेटिस्फाई कीजिए ना। आप ऑफिसर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपको कैसे उनको टैकल करना। आपको टैकल करना नहीं है। इनके आश्वासन पर कब तक आप इंतजार करेंगी? कि मैं पूरी रात यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अभी हम पुलिस स्टेशन से करीब मुझे लग रहा है 300-400 मीटर की दूरी पर है। हम फिर अगेन जाएंगे और उन लोगों के नंबर मेरे पास हैं और अगर ये लोग नहीं मिलेंगे तो हम तो जाएंगे। गांव मुझे जाना है, मैं खेतों से होकर के जाऊँ, रास्ते से जाऊँ, कैसे भी जाऊँ मैं जाऊँगी। उस परिवार से मिले बिना नहीं रहूँगी जी। जय हिंद दोस्त। यूपी के जो हाथरस में जो घटना हुआ है वो बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा के तहत हुआ है। किसान बिल को किस तरह से डाइवर्ट करना है, मोड़ना है। जिस तरह से इन्होंने देश की ऐसी की तैसी कर रहा है, लॉकडाउन के दौरान मजदूर, किसान, स्टूडेंट को इन्होंने जो तड़पाया है, आप लोगों ने तो भली भांति जानते हैं। बहुत अफसोस लगता है कि जिस तरह से गोधरा दंगा षड्यंत्र के द्वारा किया, बीजेपी इतनी ही खतरनाक पार्टी है जिस तरह से अंग्रेज और मुगलों ने अत्याचार किया हो कि पुष्पेंद्र यादव झांसी में इन्होंने बिना परिवार के मर्जी के उसको भी जला दिया।
कोई भी अपराध उसके ऊपर नहीं था, बेचारे को उसको इनकाउंटर करवा दिया। कितनी बड़ी षड्यंत्र है। यही योगी आदित्यनाथ क्या क्या बोलता था, आज क्या क्या कर रहा है। अपने ऊपर इसके ऊपर 56 मुकदमा कायम था, जो सरकार जब बनी तो पूरा केस वापस ले लिया। चिन्मयानंद के ऊपर 376 कायम होकर जेल हो गया। उसके बाद जिस लड़की ने कायम करवाई थी उसको उन्होंने जेल में डाल करके दबाव बना करके केस वापस लिया। इस तरह के देश में षड्यंत्र चल रहा है, समझ रहे दोस्त। मेरा नाम राजबब्बर यादव, नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। बहुत अफसोस लगता है, मैं उस समय ट्रेन में रेलवे पुलिस में था, अभी भी हूं। और सोच लीजिए कि किस तरह से मजदूर पैदल गया दोस्त। बहुत ही रोते थे मैं रूम में, जबकि एक व्यक्ति आ रहा है छपरा के मिला, जो भी बक्सर के, बोला सर मैं केरला से आ रहा हूं। मैं रूम में रोया कि बाप रे बाप, केरला से पैदल आ रहे हो। इस तरह से दुर्दशा, गरीबों की मारने की साजिश। इसलिए आप लोग मिलकर के बुलंदी से आवाज उठाइए, इस गांडुओं की फौज से लड़िए। जब तक एक नहीं होगा, ये अंग्रेज के भी, काला अंग्रेज उनसे भी बड़े वाले कुकर्मी है ये, समझ रहे दोस्त। जब तक रोड पे नहीं आइएगा, जब इन गांडुओं के फौज से नहीं लड़िएगा, जब तक ये ईवीएम मशीन के द्वारा ये चुनाव जीतते रहेंगे। इस तरह की षड्यंत्र है। जय हिंद। जहवा खाकी में राज दफानात होई त बुझिहा कि राम राज ह। जहवा खादी में हवसी लुकात होई त बुझिहा कि राम राज ह। जहवा दिन ही फूलमतिया है रात होई त बुझिहा कि राम राज ह। अरे नैनी के हाँ सुनैनी के दहिया नोचात होई त बुझिहा कि राम राज ह। जाति धर्म के झंडा लहरात होई त बुझिहा कि राम राज ह। अरे राम राज ह तोहर कैसन राज ह। रे परंगदारी आम बात होई त बुझिहा कि राम राज ह। रातों रात पीड़िता के लाश फुकात होई त बुझिहा कि राम राज ह। एहो खाकी में राज दफानात होई त बुझिहा कि राम राज ह। माई बिटिया बिना छछानात होई त बुझिहा कि राम राज ह। बाप बेटी जनमावे से डरात होई त बुझिहा कि राम राज ह। एहो राम राज ह तोहर कैसन राज ह। रे परंगदारी आम बात होई त बुझिहा कि राम राज ह।